राजेश गहलोत जी, जो पीछे भी 2 चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार विधायक भी रह चुके हैं मटियाला विधानसभा से। जिस तरह हर पार्टी के उम्मीदवार हो या कार्यकर्ता हो अपना अपना दावा जरूर ठोक रहे, वहीं आम आदमी और कांग्रेस ने कुछ अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी। अब देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी कब तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। मगर उससे पहले हम कुछ मटियाला विधानसभा को लेकर बात करते हैं। राजेश गहलोत सर, क्या कहेंगे मटियाला विधानसभा की अगर बात करें या विकास को लेकर बात करें, या फिर जिस तरह जो उम्मीदवार है या पार्टी के कार्यकर्ता है सभी मटियाला पे एक नजर रखे बैठे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, सभी कार्यकर्ताओं को अधिकार है टिकट मांगने का। और उस कड़ी में आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग चाहते हैं मुझे मौका मिले, और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। मुझे लगता है कि सब ठीक है। राजेश गहलोत जी, आप निगम पार्षद रहे, उसके बावजूद काफी पदों पे भी आपने काम किया। खाली मटियाला की बात ना करके पश्चिमी दिल्ली की बात करें, काफी विकास कार्य भी आपने किए। विधायक आप रहे, उस टाइम पे मटियाला विधानसभा में कोई विकास कार्य हो पाए, या उसके बाद जब से 10 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक थे, उसको लेके क्या कहें? कैसी दशा मटियाला विधानसभा? मैं ये कह सकता हूं कि मटियाला विधानसभा की जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, नालियां जाम पड़ी हैं, हॉस्पिटल में दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है। जो इनने मोहल्ला क्लिनिक करते थे उनमें आप जाके देखो पशु लौट रहे हैं। तो कोई भी तो ऐसा काम नहीं है। और बहुत जगह तो सीवर डाल दिया गया है, लेकिन वहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं है। और जिस तरह का काम है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। सर, अगर बात करें हम, जिस तरह आम आदमी पार्टी ने मौजूदा विधायक की टिकट काट के अब कांग्रेस के उम्मीदवार को टिकट यहाँ से दिया, क्या लग रहा है? पहले भी वो 2-3 बार हार चुके और उसी को आम आदमी ने अपना उम्मीदवार बनाया मटियाला विधानसभा से। 10 साल के विधायक का टिकट क्यों काटा, ये तो आपसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। आज दिल्ली में कोई भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी की सरकार को देखना नहीं चाहता। जो केजरीवाल जी कह रहे थे मैं कट्टर ईमानदार, उसकी पूरी कैबिनेट जेल की हवा खा के आई। किसी पे शराब घोटाले का आरोप है, किसी पे कोई आरोप है, किसी पे कोई आरोप है, और सभी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर आप लोगों ने काम किए, अगर आम आदमी की सरकार ने काम किया है, तो आज 32 टिकट केजरीवाल ने अभी तक अनाउंस किए हैं। मैं समझता हूं कि एक आधी टिकट पूरी दिल्ली की अनाउंस कर चुके हैं वो, और उसमें एक भी प्रत्याशी अपनी सीट से चुनाव नहीं लड़ रहा। बीसीओ कैंडिडेट तो बिल्कुल ही बदल दिए गए हैं। कोई कांग्रेस से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, और 2-4 कैंडिडेट पुराने भी लड़ाए हैं, तो उनकी भी सीट बदल दी गई है। जिस एजुकेशन के मॉडल की बात कहते थे, हमारा दुनिया में शिक्षा का सबसे अच्छा मॉडल है। अरे भाई, तुम्हारा सबसे अच्छा मॉडल है, तुम्हारा प्रत्याशी क्यों सीट बदल रहा है? सिसोदिया खुद अपनी सीट को छोड़ के भाग गए, दूसरी सीट पे जाके लड़ रहे हैं। इनका कोई मॉडल नहीं है, इनका कोई किसी तरह का दिल्ली में काम करने का नहीं। इनका तो एक ही मॉडल है कि केंद्र सरकार को कोसते रहो और पब्लिक में शोर मचाते रहो। सर, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, जब चुनाव आते हैं कुछ न कुछ रेवड़िया लेके आते हैं। कल फिर उन्होंने जैसे 1000 की बात की थी, महिलाओं को 1000 रुपए, मगर उसको 2100 कर दिया। वहीं अगर ऑटो वालों की बात करें कि उनकी बेटियों के लिए 1 लाख देंगे, क्या लग रहा है कि जो दिल्ली की जनता है फिर वहीं जाएगी? केजरीवाल साहब को अगर ये चीजें देनी होती, ये लोगों को आंख में चश्मे चढ़ाने का काम करता है। आज से लगभग 3 वर्ष पहले इन्होंने कहा था कि मैं महिलाओं को कारपोरेशन के चुनाव में कि मैं महिलाओं को 1000 रुपया दूंगा।
आज तक तो दिए नहीं, 3 साल निकल गए। अब कहता है मैं 1000 नहीं 2100 रुपए दूंगा, उनकी रजिस्ट्रेशन करूंगा, लोगों से झूठे फार्म भरवाएंगे और लोगों को बरगलाएंगे, महिलाओं को बरगलाएंगे। 10 साल में वही ऑटो रिक्शा वाले थे, आज भी बड़े परेशान हैं कि वो चारों तरफ जिस तरह से माहौल है, ऑटो रिक्शा वाले 1-1 हजार रुपए उनका रक्षा को पास कराने में लग रहे हैं। मैं कल ही एक इंटरव्यू देख रहा था रक्षा चालक का, वो कह रहा था 1000 रुपया रिश्वत देनी पड़ती है मुझे दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में जब हमारा 3 व्हीलर पास होता है। इसके अलावा जिस 3 व्हीलर की कीमत कुल 2.5 लाख रुपए है, 10 लाख का बिकता है, क्योंकि नया परमिट जारी नहीं करते, पुराने ही परमिटों को खरीद फरोख्त होती है और पुराना परमिट ही नई गाड़ी पे चढ़ सकता है। तो 10 लाख रुपए का 7.5 लाख रुपए का परमिट है, एक ऑटो रिक्शा वाला क्या कमाएगा? 10 लाख का ऑटो रिक्शा चलाने के बाद 20,000 रुपए उसकी मंथली किस्त बनती है बैंक की, वो बैंक का पैसा जमा करेगा, अपने बच्चों का पेट पालेगा। ऑटो रिक्शा वालों को भी बेवकूफ बना रहा है, उन गरीब लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैं ये मानता हूं, चाहे ऑटो रिक्शा हो, चाहे हमारी बहनें हो, चाहे दिल्ली के और नागरिक, आज लोगों के ऊपर भारी भरकम पानी के और बिजली के बिल है। कह रहा मेरी सरकार आएगी मैं बिजली के बिल माफ कर दूंगा। तेरी सरकार आज भी तो है, ये बिल बनाने वाली भी तो तेरी सरकार है। कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह जो रेवड़ी की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, वे 6 रेवड़ियां आपके भी काम आएंगी 2025 के विधानसभा? इसकी कोई रेवड़ी वेवड़ी काम आने वाली नहीं है। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। मैं ये कह सकता हूं कि पश्चिमी दिल्ली में आप देखना किस तरह से इसका सफाया होगा। केजरीवाल का कोई नाम सुनने के लिए तैयार नहीं आज की डेट में। हम लगातार पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, चारों तरफ एक ही आवाज है कि अब की बार दिल्ली के अंदर मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को अब की बार दिल्ली की गद्दी पे बैठाने का काम करेंगे।